नमस्कार, सेंट्रली न्यूज में आपका स्वागत है। मैं वर्तिका सक्सेना। समाज के निर्माण और मनुष्य के जीवन में शिक्षा का अत्यधिक महत्व है। ऐसे में शिक्षण संस्थानों की कार्यशैली का निरीक्षण करना भी हमारा दायित्व है। तो हम आज आपको लेकर चलते हैं शाहजहांपुर पुआया मार्ग पर स्थित आरएलडी पब्लिक स्कूल। शाहजहांपुर के सिंधौली क्षेत्र में इंग्लिश मीडियम से शिक्षा की समुचित व्यवस्था न होने के कारण सामान्य परिवार के बच्चों की प्रगति अवरुद्ध हो रही थी। इसी को देखकर एक साधारण महिला राम लड़ैती देवी अत्यंत व्यथित हुई। उन्होंने अपने पुत्रों अवधेश कुमार दीक्षित व श्रवण कुमार दीक्षित से अपनी भावना व्यक्त करते हुए कहा कि जब कभी भी तुम लोगों को अवसर मिले तो इस क्षेत्र के लिए कुछ ऐसा करना जिससे क्षेत्र के बच्चों का भविष्य संवर सके। इसी बात को ध्यान में रखते हुए अवधेश कुमार दीक्षित एवं श्रवण कुमार दीक्षित ने वर्ष 2018 में बारापुर के पास राम लड़ैती देवी की स्मृति में आरएलडी पब्लिक स्कूल की स्थापना की। तब से अब तक निरंतर संघर्ष करते हुए इस विद्यालय ने अनेकों कीर्तिमान स्थापित किए हैं। आरएलडी पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर श्रवण कुमार दीक्षित ने विद्यालय की कार्यशैली को बताते हुए कहा कि हमारा प्रयास छात्रों के द्वारा अधिकतम नंबर लाने का ना होकर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करके उनमें योग्यता और प्रतिभा विकसित करने का होता है। इस विद्यालय में सुसज्जित एवं सुविधा युक्त क्लासरूम के साथ ही फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की अत्याधुनिक प्रयोगशालाएं हैं। छात्रों के शैक्षणिक सुविधा व ज्ञानवर्धन के लिए मॉनिटर युक्त लाइब्रेरी भी इस विद्यालय की विशेषताओं में से एक है। यहाँ पर आधुनिक कंप्यूटर लैब छात्रों को कंप्यूटरीकृत शिक्षा प्रदान करने के लिए उपलब्ध है। विद्यालय के प्रधानाचार्य सौरभ सक्सेना ने बताया कि यहाँ के छात्र छात्राओं के लिए प्रशिक्षित योग टीचर व स्पोर्ट टीचर्स हैं। विद्यालय में छात्रों के लिए विशाल प्लेग्राउंड भी है। छात्रों को संगीत एवं नृत्य में पारंगत करने के लिए प्रशिक्षित संगीत अध्यापिकाओं के साथ ही विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्र भी उपलब्ध हैं। आरएलडी पब्लिक स्कूल में विभिन्न प्रकार के खेल प्रतियोगिताओं के साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। आपका विद्यालय ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित है। जी सर। तो किस प्रकार से आप जो अन्य विद्यालय हैं जो पहले से स्थापित है, इंग्लिश मीडियम स्कूल है और काफी चर्चित है, उनसे किस प्रकार से आप कंपटीशन कर रहे हैं, प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं? देखिए, किसी भी विद्यालय से हमारा कोई भी कंपटीशन नहीं है। दूसरा, आपने कहा कि ये जो है वो एक रूरल बेल्ट है, ग्रामीण क्षेत्र है। हमें ग्रामीण क्षेत्र में ऐसी शिक्षा उपलब्ध करानी है जो कि बच्चों के लिए काफी ज्यादा अच्छी रहे। पहला, आर्थिक पहलू, माता पिता के जो है वो आर्थिक जो दबाव है वो कम हो सके। दूसरा, शिक्षा में कितनी गुणवत्ता हो सकती है वो हम उनको उपलब्ध करा सकें। तो मेरा किसी भी विद्यालय या किसी भी संस्थान से कोई भी कंपटीशन नहीं है। बस हम अपने काम को निरंतर करते चले जा रहे हैं और पेरेंट्स अपने विश्वास करते हैं। शैक्षणिक स्तर में किस प्रकार से आप मतलब जो है दूसरे विद्यालयों से अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं? शैक्षणिक क्रियाओं की बात करें तो हम बच्चों को मोटिवेट कर रहे हैं और उनके परिवारों को भी मोटिवेट कर रहे हैं कि बच्चे जो है वो प्रतिदिन पहले स्कूल आए। किसी भी जगह पे आप निरंतर जाते हो तो आप में जरूर प्रगतिशील विकास होता है। तो मेरा मानना यही है कि बच्चे और माता पिता स्कूल के साथ में हमेशा जुड़े रहे और निरंतर बच्चे स्कूल आते रहे, तो जिससे जो है वो बच्चों की अंदर प्रगतिशील कार्य हो सकते हैं। शिक्षा के अतिरिक्त खेल कूद में और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में किस प्रकार से आप बच्चों को इन्वॉल्व करते हैं? समय समय पे जैसे कि हमारे कुछ प्लान्स रहते हैं, हमारे कुछ टाइम टेबल्स हैं, हमारे कुछ एक्टिविटी शेड्यूल्स हैं, उनके अकॉर्डिंगली हम बच्चों को वो सब चीजें प्रोवाइड करवाते हैं। आपके यहाँ जो खेल के विषय में उसके लिए अलग से कुछ शिक्षक हैं जो कि? जी, हमारे यहाँ खेल के लिए अलग से हमने पीटीआई जो है वो नियुक्त किए हैं। ठीक है, म्यूजिक लैब है, हमारी म्यूजिक के टीचर हमारे पास में है। ठीक है, इसमें वाद्य यंत्र है, वो सब जो है वो बच्चों को सिखाया जाता है और प्रतिदिन कुछ प्लान्स हैं उन पे कार्य किया जाता है और उसी के अकॉर्डिंगली उनको सिखाया जाता है। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में आपका विद्यालय है जी, काफी दूर दराज से छात्र आते हैं, तो उनके आने जाने के लिए क्या सुविधा है, वाहन इत्यादि आपके विद्यालय की तरफ से? जी जी, हमारे विद्यालय की तरफ से हमारे जितने भी क्षेत्र हैं सभी जगह विद्यालय की जो है बस और जितने भी व्हीकल्स हैं वो जाते हैं और
पेरेंट अगर स्व इच्छा से अपने बच्चे को छोड़ना चाहता है, अपने बच्चे को लेकर आना चाहता है, ले जाना चाहता है, तो स्वतंत्र है और उपलब्धता आपके पास में है। आपके पास में वाहन, हमारे पास में वाहन जो है वो सारे हर क्षेत्र में जाते हैं। जो परीक्षा परिणाम आए वो कैसा रहता है और क्या महसूस करते हैं आप अपने बच्चों को? देखिए, फर्स्टली हम ये कहना चाहेंगे कि किसी भी विद्यालय में या किसी भी बच्चे पे नंबरों का कोई भी दबाव नहीं है। दबाव इस बात का रहना चाहिए कि वो अपने समाज को क्या दे सकता है। शिक्षा जो है वो नंबरों से नहीं तोली जा सकती है, ना ही काउंट की जा सकती है। एक स्तर होता है, उसमें नंबर्स का भी स्तर होता है, नंबर भी देखे जाते हैं, क्लास 10th वगैरह में देखे जाते हैं। लेकिन हमें जो पहले शिक्षा की मूलभूत चीजें हैं उनको कंप्लीट कराना है अपने छात्रों से। तो बच्चों को नंबर के अभाव से ज्यादा बच्चों के अंदर जो प्रेजेंटेशन है, बच्चे कितना अच्छा कर सकते हैं और किस तरीके से वो समाज को कुछ दे सकते हैं शिक्षा से, तो हम उस पे काम करते हैं। नंबर का दबाव हम उन पर नहीं रखते। Good morning, everyone. I am Harsh from RLD Public School Academics in charge. Today, I am going to tell you about our faculties. We have highly designed with a modern technology, chemistry, bio, and physics lab with CBSE curriculum. Second thing, we are going to give an education based upon outstanding, creative, and extraordinary skills. I hope so that if you like our school, please visit for the admissions. We are senior secondary level from class 10C to 12 and hope so you all will come and visit our school and find out the special thing what we want to give to this world. Thank you. गणतंत्र दिवस पर भी यहाँ विभिन्न प्रतियोगिताएं एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान भूतपूर्व सैनिकों को विद्यालय के चेयरमैन अवधेश कुमार दीक्षित, डायरेक्टर श्रवण कुमार दीक्षित के द्वारा सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंधक अभिषेक त्रिवेदी ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि उन्हें कठिन परिश्रम से सफलता प्राप्त करनी होगी। वहीं अभिभावकों और छात्रों को संबोधित करते हुए विद्यालय के चेयरमैन अवधेश कुमार दीक्षित ने कहा कि हम विद्यालय के शैक्षणिक स्तर व सुविधाओं को और अधिक गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। गणतंत्र दिवस के पावन पर्व पर आप क्या देशवासियों को और अपने छात्रों को क्या शुभकामना संदेश देना चाहेंगे? ऐसा इस 77वें गणतंत्र दिवस पे हम सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहेंगे, सभी अध्यापक गणों को, सभी बच्चों को और सभी अभिभावक को। और जैसा कि आज के दिन हमारा संविधान लागू हुआ था, तो हम ये चाहेंगे कि सभी बच्चे संविधान के बारे में जानें और उसका अक्षरता पालन करने की दिशा में काम करें। दूसरी चीज मैं कहना चाहूँगा, कल हम मन की बात सुन रहे थे, माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बात कही कि हर काम गुणवत्ता के अनुसार भारत करे, जिससे कि उस गुणवत्ता से पूरा भारत पूरे विश्व में पहचान बना सके। तो इसी शिक्षा के क्षेत्र में हम अपने सभी अध्यापक गण और बच्चों से ये अपेक्षा करते हैं कि गुणवत्ता का विशेष ध्यान दें और उस पर लगातार काम करें और कुछ ऐसे काम करें जो समाज को दशा दे सकें। कुछ स्पेशल करने की हमेशा आदमी की चाह होनी चाहिए, कोई इच्छा होनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत।